कालू कौवा बूढ़ा हो चुका था, मगर अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। जो कभी भी उसे देखने आती वही उसे रिजेक्ट करके चली जाती। एक दिन चाचा कबूतर कालू कौवे के पास आता है। कालू, अब तुम बूढ़े हो चुके हो, ऐसे तो तुमसे कोई भी कभी अब शादी करने वाली नहीं, मगर मेरे पास एक उपाय है जिससे तुम्हारी शादी हो सकती है। ये सुनकर तो कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। चाचा कबूतर, बताओ बताओ, जल्दी बताओ, क्या उपाय है? फिर कबूतर चाचा कालू कौवे के कान में अपना उपाय बताता है, जिसे सुनकर कालू कौवा खुश हो जाता है। मैं आज ही उस कवि से बात करके आता हूँ और फिर कल तुम्हारी शादी पक्की हुई। कबूतर, अगर मेरी शादी करवा दो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को अपने ऑटो में बैठाकर झरने की सैर करवाऊंगा। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। कबूतर सीधा जंगल की दूसरी तरफ पिंकी कौवी के घर जाता है। पिंकी कौवी अपने घर में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। चाचा कबूतर, मैं शादी तो कर लूंगी उस कौवे से, मगर वो बूढ़ा है। पिंकी, वो कौवा बूढ़ा होने के साथ साथ बहुत बीमार भी है। उसका क्या पता कल मरे या आज। बहुत अमीर है वो। उसके मरने के बाद उसकी सारी जायदाद तुम्हारी ही तो होगी। ये सुनकर पिंकी की बूढ़ी माँ भी जल्दी से बोलती है। कबूतर चाचा, तुम जाओ, हमें ये रिश्ता स्वीकार है। कल ही उस कौवे को लाना और मेरी बेटी को ब्याह कर ले जाना। मगर माँ, चुप हो जा बेटी। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। 2-4 दिन में वो बुढ़ा कौवा मर जाएगा और फिर तुम किसी जवान कौवे से शादी करके अच्छी जिंदगी गुजारना। कबूतर ने बताया है उस बुढ़े का एक ऑटो है, आम के 2 पेड़ है, घर है, वो सब तुम्हारा ही तो होगा। माँ, अगर वो ना मरा तो फिर क्या होगा? जितना वो बीमार है वो तो केवल 2-4 दिन ही और जिएगा। फिर पिंकी भी मान जाती है और दूसरे दिन चिड़िया और कबूतर चाचा कालू कौवे को दुल्हा बनाकर ले आते हैं। कालू, इनके सामने बीमार होने का नाटक करना, वरना यहाँ से भी दुल्हन के बिना ही जाना पड़ेगा। पिंकी और उसकी माँ भी आ जाती हैं। पिंकी दुल्हन बनी हुई बहुत सुंदर लग रही थी। कालू कौवा भी बीमार होने का नाटक शुरू करता है। दवा, मेरी दवा कहाँ है चाचा कबूतर? सॉरी कालू, तुम्हारी दवा तो घर में ही भूल आया। माँ, ये तो सच में मरने वाला है। कालू जी, आप चिंता न करें, मैं घर जाकर आपको समय पर दवा दे दूंगी। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है और कालू पिंकी को बिहाकर अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। घर में कालू कौवे ने एक बोतल में शहद डालकर रखा हुआ था। वो अपनी पत्नी से कहता है, पत्नी जी, मेरी वो दवा मुझे पिला दो, मैं बहुत बीमार हूँ पिंकी। फिर पिंकी शहद वाली बोतल से कुछ कतरे कालू के मुंह में डाल देती है। पति जी, अब आप चिंता न करें, अगर आप मर भी गए मैं सब कुछ संभालूंगी। किसी भी दूसरे पक्षी को अपने आमों के पेड़ों के पास भी नहीं आने दूंगी। ये सुनकर कालू कौवा मन ही मन हंसता है। मैं भी इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ, ये तो मेरा नाटक है। क्या कहा पति जी? कुछ नहीं, मैंने कहा अब मुझे काहे की चिंता, अब तो मैं आराम से मर सकूंगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवा तरह तरह के भोजन खाता, फल खाता। एक दिन वो पति पत्नी अपने ऑटो में बैठकर बाहर घूमने जाते हैं। वो मिठाई की दुकान पर जाते हैं।
सुनो भी पक्षी, एक प्याला दूध का दो मलाई डालकर। सुनिए जी, आपकी तबीयत तो पहले ही इतनी खराब है, मलाई वाला दूध आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। बीमार हूँ पिंकी, अगर कुछ खाऊं पीऊंगा नहीं तो मैं समय से पहले ही मर जाऊंगा। फिर कौवा जी भर के मिलाई वाला दूध पीता है और हंसते हुए पिंकी की तरफ देखकर कहता है, पत्नी जी, मेरा सब कुछ मेरे जीते जी भी तुम्हारा ही है। अब तुम हर समय मेरे मरने की ही चिंता ना किया करो। मगर कबूतर चाचा ने तो कहा था कि तुम 1-2 दिन में ही मर जाओगे। हाँ, ऐसा पहले था, मगर अब मेरी सेहत पहले से काफी बेहतर है। शायद अब मैं ना मरूं। ये सुनकर पिंकी परेशान हो जाती है। पति जी, मेरा अपनी माँ से मिलने को बहुत मन कर रहा है, मुझे मेरी माँ के पास ले जाओ। मैं अभी अपनी पत्नी को सासू माँ से मिलवा लाता हूँ। फिर कालू पिंकी को अपने ऑटो में बिठाकर ऑटो सासू माँ के घर की तरफ सीधा करता है। घर जाकर पिंकी के तो तेवर ही बदल जाते हैं। अब तुम जाओ और मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। पत्नी जी, क्या हुआ? मैंने कौन सा लड़ाई की है तुम्हारे साथ? बेटी, क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? माँ, इसे कहो यहाँ से जाए, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। मैं जा रहा हूँ, जब वापस आने को मन करे तो मुझे कॉल कर देना, मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। माँ, ये तो पेट भर भर के भोजन खाता है, जो मिलता है खा जाता है। मैं इस बुड्ढे के साथ नहीं रहने वाली और ना ये मरने वाला है। बेटी, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर आज तुम्हारा भाई और भाभी भी वापस घर आ रहे हैं। छोटा सा घर है, हम सब यहाँ कैसे रहेंगे? तो क्या मैं उस बुड्ढे के साथ जिंदगी गुजारूं? मैंने शादी इसी शर्त पर उससे की थी कि वो 2-4 दिन में मर जाएगा। अभी ये बात ही चल रही थी कि पिंकी का भाई और भाभी भी घर पहुंच जाते हैं। पिंकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तो शादी कर दी थी माँ जी ने। हम तो इसीलिए यहाँ आए थे कि तुम चली गई हो और अब हम यहाँ रहेंगे। ये घर मेरा भी है, अब मैं यहाँ ही रहूंगी। वो कौवा बुड्ढा है, मैं अब उसके साथ नहीं जाऊंगी। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। पिंकी की भाभी पिंकी को बहुत तंग करती। उसकी कोशिश थी कि किसी न किसी तरह पिंकी उस घर से निकल जाए। एक दिन जब पिंकी का भाई और माँ घर में ना थे, तो पिंकी की भाभी पिंकी को घर से निकालकर दरवाजा बंद कर लेती है। बेशरम, चली जाओ यहाँ से, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, अपने पति के पास जाओ। थोड़ी देर पिंकी वहाँ बैठकर रोती रहती है और फिर रोते हुए वापस अपने पति कालू की तरफ चली जाती है। पिंकी, तुमने मुझे बताया होता, मैं आपको ऑटो में ले आता। मुझे मेरी भाभी ने घर से निकाल दिया। बहुत अच्छा किया पिंकी, जो आपकी भाभी ने आपको घर से निकाल दिया, क्योंकि आपका घर अब ये है। मैं आपको दुनिया की हर खुशी दूंगा। एक झूठ मैंने आपसे शादी करने के लिए बोला था। झूठ? कैसा झूठ पति जी? मैं बुढ़ा जरूर हूँ, मगर मैं बीमार नहीं हूँ और ना ही मैं मरने वाला हूँ। वो तो मैंने शादी करने के लिए बीमार होने का नाटक किया था। ये सुनकर पिंकी उछलकर बोलती है, क्या? हाँ जी, देखो, मैं तो उल्टी कलाबाजी भी लगा सकता हूँ और उस बोतल में कोई दवा नहीं बल्कि शहद है। पिंकी भी अब समझ चुकी थी कि अब यही घर उसका अपना है और उसका पति बुढ़ा जरूर है, मगर उसकी हर खुशी पूरी करता है। फिर पिंकी खुशी खुशी कालू कौवे के साथ जीवन गुजारती है।